तो आज हम हमारा एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले देखते हैं हम एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले हम देखते हैं एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम छोटी से छोटी डिजिट का निकालना सीखते हैं। देखो मान लो मुझे डिजिट दी है 4 और 6, मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। अब देखो 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2। 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। अब ये देखो इसमें से कौन सी डिजिट कॉमन है? इसमें से कॉमन डिजिट क्या है हमारी? 2, जो दोनों में हो। क्या डिजिट है वो? 2। तो इसका हमारा एचसीएफ भी क्या होगा? 2। एचसीएफ भी हमारा इसका क्या होगा? 2। अब देखते हैं अगर हमें इसी डिजिट का एलसीएम निकालने के लिए दे 4 और 6 का हमें एलसीएम ही निकालना है, तो इसके फैक्टर्स क्या जो हमारा कॉमन था, कॉमन क्या था इसमें हमारा? 2, उसको हम लिखेंगे 1 टाइम। क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई, और जो 2 बच गए उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आया? 2 2 4 एंड 4 3 12। तो इन्हीं नंबर्स का एलसीएम हमारा क्या आया? 12 आया। अब हम बड़ी डिजिट्स का देखते हैं थोड़ा। देखो मुझे निकालना है 12, 18 एंड 24। इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। हम अलग अलग निकाल के देख लेते हैं। 12, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ठीक है। 18 का 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। 24 का ऐसे ही 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। अब देखो 12 के फैक्टर क्या क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 18 के फैक्टर्स क्या क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 24 के फैक्टर्स क्या क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमें ये देखना है इन तीनों में क्या चीज कॉमन है जो तीनों में आ रही है। सबसे पहला 2 कॉमन है, तीनों में आ रहा है। अब देखो इसमें 2 1 टाइम, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बट इसमें नहीं है, तो ये हमारा कॉमन नहीं है। अब क्या है? 3, जो तीनों में आ रहा है। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या बना? 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 6। तो हमारा इन नंबर्स का एलसीएम क्या आया? 6। अब हम इन्हीं का एलसीएम निकाल के देखते हैं। 12, 18, 24, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। देखो 2 पे जाएगा 6, 2 9 18 एंड 2 12। 2 पे 2 3 6। अब 2 की टेबल पे 9 नहीं जाता, तो हम 9 को ऐसे कैसा लिखेंगे? 2 6 12। अब 3 पे ही ले जाते हैं इसको। 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6। एक बार हमें 2 पे लेके जाना पड़ेगा, इसको हम 2 पे ही लेके जाते हैं। 3 और 9 को ऐसे कैसे लिखेंगे? एंड 2 3 6। अब 3 पे लेके जाते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। अब दोबारा 3 पे 1 1 1। अब देखो इसके हमारे एलसीएम क्या, या एलसीएम के फैक्टर्स क्या क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो क्या आया? 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 एंड 24 3 क्या आया? 72। तो हम इन नंबर्स का हमारा एलसीएम क्या आया है? 72। ठीक है, समझ में आया? अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो मान लो मुझे निकालना है 38 का एंड 50 का। इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालूंगी? पहले 38 के फैक्टर्स बनाओ। 38 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 19 2 2 पे जाएगा। अब किस पे जा रहा है ये? अब किसी पे नहीं जा रहा, तो बस 19 लिखेंगे। 19 1 19। ठीक है। अब 50 के फैक्टर्स बनाती हूँ। 50 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 25 पे जाएगा। अब किस पे जा रहा है ये? 5 पे जा रहा है। 5 5 जा एंड 5 1 जा।
अब देखो 38 के फैक्टर्स क्या क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 19 एंड 50 के फैक्टर्स क्या क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम क्या देखेंगे इसमें से क्या चीज कॉमन है जो दोनों में सेम हो, क्या डिजिट है 2 है ना, तो 2 ही हमारा इसका क्या होगा HCF, तो इसका HCF हमारा कितना आया 2। ठीक है, अब इन्हीं नंबर्स का LCM देखते हैं 38 एंड 50। इसका हम LCM कैसे निकालेंगे, 2 पे भेज देते हैं, 2 19 एंड 2 25, 5 पे 19 एंड 5 पे 19 1, फिर 19 पे कर देते हैं 1 1। तो इस नंबर के हमारे LCM क्या क्या है इनका, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 50 19 जा 19 5 जा 45 एंड 95। तो क्या है इनका हमारा LCM 950। तो इन नंबर का LCM आया हमारा 950। ठीक है, समझ में आया। हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। अब हम बड़ी डिजिट के एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो मुझे निकालना है 128 का और एक निकालना है मुझे 136 का। इनका मुझे HCF निकालना है, तो कैसे निकालूंगी, 128 है तो किस पे जा रहे हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 पे जा रहा है फिर 8 पे, 2 पे जा रहा है फिर 4 फिर 2 एंड फिर 2। ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब हम 136 के फैक्टर्स लिखते हैं। 136 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40। अब किस पे जा रहे हैं, इसी पे जा रहा 17 पे, तो 1। ठीक है, अब देखो 128 के फैक्टर्स क्या क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो ये हमारे 128 के फैक्टर्स। 136 के फैक्टर्स क्या क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17। अब देखो इनमें से कॉमन क्या क्या है, 2 ही कॉमन है, कितनी बार, 1 2 3 बार है, तो इसका HCF हमारा कितना निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आया 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो इन नंबर का LCM हमारा कितना आया है 8। ठीक है, अब इनका LCM देखो, LCM देख लेते हैं अब हम इनका 128 एंड 136। 2 पे जाएगा 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 पे भेजेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 पे भेजेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। 2 पे जाएगा 2 8 जा 16 एंड 17। 2 की टेबल में 17 नहीं जाता तो ऐसे कैसा लिखेंगे, 2 पे जाएगा दोबारा 4 एंड 17 एंड अगेन 2 पे जाएगा लिखेंगे 2 एंड 17, फिर 2 पे 1 17 एंड देन 17 1 1। अब इसके देखो फैक्टर्स क्या क्या बने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड मल्टीप्लाई 17। तो कितना आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 32 4 जा देख लेते हैं, 32 4 जा 4 2 जा 8, 4